EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आज हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर में रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड्स या स्वामित्व कोषों या अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्यय। यह अनुपात हमें क्या बताता है? यह अनुपात ब्याज व कर घटाने के पश्चात शुद्ध लाभ और स्वामित्व कोषों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। दिस रेशियो measures a relationship between net profit after interest and tax and proprietors funds. The formula used is net profit after interest and tax divided by proprietors funds into 100. इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं। यह अनुपात बताता है हमें कि अंशधारियों के या स्वामियों के कोषों पर उस संस्था की अर्जन दर क्या है। यदि स्वामित्व कोषों पर अर्जन दर अधिक है तो इसे संस्था के लिए अच्छा माना जाता है और सामान्यतः ये जो अर्जन दर है वो जो प्रचलित ब्याज दर है उससे हमेशा अधिक होनी चाहिए। दिस रेशियो is calculated to find out how efficiently the funds supplied by the shareholders have been used. Higher the ratio, the more efficient for the management and utilization of shareholders funds. इस अनुपात के निकालने के पीछे क्या फायदे हैं, क्या रीजन है कि इस अनुपात की गणना की जाती है? इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। सबसे बड़ा प्रयोग क्या है कि यह किसी भी विनियोग पर संतोषप्रद प्रत्यय प्राप्त करना किसी भी विनियोजक या इन्वेस्टर्स का उद्देश्य होता है। जो भी कोई अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करता है या अपना व्यवसाय शुरू करता है और उसमें वो जितना इन्वेस्टमेंट करता है वो अपेक्षा करता है कि उसके ऊपर उसको जो रिटर्न है वो सेटिस्फैक्ट्री मिले। तो इस उद्देश्य को पूरा करने में यह जो अनुपात है इस स्वामियों या व्यवसाय के मालिक की हेल्प करता है। इसी के साथ साथ जो यह अनुपात है यदि हम उसी तरह की उद्योग में लगी अन्य करें और साथ साथ हम देखें कि वहां पर हमें कितनी प्रत्यय दर वांछनीय होनी चाहिए, इसको निर्धारण करने में भी यह अनुपात हमारी सहायता करता है। इसके साथ साथ कुछ सीमा तक इस अनुपात के माध्यम से हम व्यवसाय की भावी अर्जन क्षमता की भविष्य में हम कितना अर्जन क्षमता हमारी होनी चाहिए इसका अनुमान भी हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस अनुपात के द्वारा व्यवसाय की लाभदायकता को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें लिखा गया है कि निम्न सूचना के आधार पर अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्यय दर की गणना कीजिए। From the following information, calculate the return on shareholders investment, जिसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 60,000, कैपिटल रिजर्व 50,000, 12% डिबेंचर 3 लाख, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000, इंटरेस्ट चार्जेस 36,000 एंड लास्ट टैक्स रेट है इसमें 30%। यहाँ पर हमें रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट निकालना है, जिसका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स इनटू 100। यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है जो कि 2,50,000 है। इसमें से हम अब सबसे पहले इंटरेस्ट घटाएंगे जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 36,000, तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,14,000। अब इसमें से हम इनकम टैक्स घटाएंगे और इनकम टैक्स की रेट है 30%, तो 2,14,000 का 30% होता है 64,200 और जो कि आता है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,49,800। इसी के साथ साथ अब हमें शेयर होल्डर्स फंड्स भी निकालना होगा। शेयर होल्डर्स फंड्स में हम जोड़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 60,000, कैपिटल रिजर्व 50,000। तो ये हमारा होता है शेयर होल्डर्स फंड्स जो है 4,10,000।
इसको यदि हम फॉर्मूले में रखेंगे तो 1,49,800 डिवाइडेड बाय 4,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाता है 36.54%। तो इस प्रकार से ये था हमारा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। थैंक यू।